Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। कि जातिगत तो पिछले कई चुनाव से जो भी है वो जातिगत ही चुनाव हो रहे हैं। प्रत्याशियों की जात देखी जाती है, पार्टी किस जात के लोगों से जुड़ी है उसको देखा जाता है। तो कहीं न कहीं जो कटहरी का उपचुनाव है यहाँ भी जो है जातिगत आंकड़े तो चलेंगे ही। तो आज के कंडीशंस है उसमें तो अभी सपा और भाजपा ही है। अब देखना यह है कि बसपा के जो प्रत्याशी है वो कितना कुछ कर पाते हैं लड़ाई में आने के लिए। ओबीसी मतों में बिखराव तो होगा, ये तो तय माना जा रहा। अगर बीजेपी के जो मूल वोटर माने जाते हैं, सवर्ण वोटर, अगर उनको सहेज ले गए, बीजेपी उनको सहेज ले गई तो निश्चित तौर पर बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में रहेगी कटहरी से, और ओबीसी मतों में बिखराव होना तय है। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। बहुत प्रतीक्षा के बाद आज आखिर भाजपा ने कटहरी उपचुनाव के लिए अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। हमारे साथ तीन पत्रकार बातचीत करने के लिए हैं। अखिलेश तिवारी जी हैं सहारा अखबार से, और राम सकल यादव जी हैं दैनिक भास्कर से, और अवनेश जी हैं नवभारत टाइम्स से। तो इन्हीं लोगों से बात करते हैं कि आखिर क्या समीकरण बनेगा इस चुनाव में। ये बताइए, क्या समीकरण बनेगा इस चुनाव में? समीकरण का मतलब यह है कि प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है और बीजेपी के तरफ से जो प्रत्याशी आए हैं वो धर्मराज निषाद, तो अब जो निकल कर आया कि तीनों प्रत्याशी जो है वो बैकवर्ड से हैं, पिछड़े वर्ग से हुए। तो ये कहीं ना कहीं जो है चुनाव को जो दिलचस्प बनाएगा। और धर्मराज निषाद काफ़ी समय इनको हालांकि कम मिलेगा और चुनाव काफ़ी दिलचस्प होगा। तीनों प्रत्याशी बैकवर्ड हैं, तो वोटों का विभाजन क्या होगा? हो सकता है विभाजन की नहीं, विभाजन बहुत ज़्यादा होने की संभावना इस बार नहीं है। जो पार्टियों के बेस वोट हैं वो उसके साथ जुड़े रहने की पूरी संभावना है, और बस खाली इतना है कि जो प्रत्याशी हैं वो उसको सहेजने का काम कर ले जाएंगे। तो जो पार्टियों का बेस वोट है वो उसके साथ रहने की पूरी संभावना है। जातिगत आंकड़ा कितना हावी रहेगा? देखिए, जातिगत तो पिछले कई चुनाव से जो भी है वो जातिगत ही चुनाव हो रहे हैं। प्रत्याशियों की जात देखी जाती है, पार्टी किस जात के लोगों से जुड़ी है उसको देखा जाता है। तो कहीं न कहीं जो कटहरी का उपचुनाव है यहाँ भी जो है जातिगत आंकड़े तो चलेंगे ही। अब यह है कि सहेजने वाली बात है, कोई बिखराव ना हो, जैसे कि लोकसभा में थोड़ा सा बिखराव देखने को मिला था। किसके बीच मुकाबला देखा जाए? मुकाबला जो आज के कंडीशंस है उसमें तो अभी सपा और भाजपा ही है। अब देखना यह है कि बसपा के जो प्रत्याशी हैं वो कितना कुछ कर पाते हैं लड़ाई में आने के लिए। तीनों प्रत्याशी ओबीसी हैं, क्या समीकरण बैठे कैसे? देखिए, जब जो प्रमुख दल हैं सपा, भाजपा और बसपा ने कटहरी विधानसभा उपचुनाव के लिए जो है वो ओवरऑल ओबीसी उम्मीदवारों पर ही भरोसा जताया है, तो समाजवादी पार्टी ने सोहवती वर्मा को उम्मीदवार बनाया, बसपा ने अमित वर्मा को बनाया, और अंत में काफ़ी देर से ही सही लेकिन भाजपा ने भी धर्मराज निषाद को बनाया। धर्मराज निषाद वहाँ से 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, तो जाहिर सी है कि ओबीसी मतों पर सबकी नज़र थी और उनके वोटों का बिखराव ही वहाँ का परिणाम तय करेगा। भाजपा के लिए अच्छा ये रहेगा कि अगर बसपा बहुत मजबूती के साथ लड़ती है तो ये परिणाम जो है भाजपा के पाले में जा सकता है। बसपा के जो उम्मीदवार अमित वर्मा है अपने स्वजातीय मतों को अगर वो नहीं काट पाते हैं तो ये पलड़ा जो है समाजवादी पार्टी के तरफ जो है झुक जाएगा और वो उम्मीदवार जो है जीत सकते हैं। ओबीसी मतों का कितना बिखराव हो सकता है? देखिए, जो समाजवादी पार्टी का पीडीए वाला जो नारा था वो पिछले लोकसभा चुनाव में बहुत ही प्रभावी रहा है। उसी के आधार पर यहाँ पर जो है उपचुनाव में सारे दलों ने अपने उम्मीदवार तय किए हैं, तो जाहिर सा की स्थिति है कि उनका पलड़ा पहले से ही भारी है, तो भारी रहेगा ही। क्या किसके बीच मुकाबला? देखिए, जो कैंडिडेट आए हैं उसमें सीधा मुकाबला जो है सपा और भाजपा के बीच है, लेकिन अब उसमें कितना जो है बसपा अपने को आगे ले जा सकती है उस पर निर्भर है। 3 बार के विधायक धर्मराज को पार्टी ने टिकट दिया, भाजपा ने। क्या लगता है क्या समीकरण अब बैठेगा? समीकरण की बात करें तो भाजपा ने ओबीसी कैंडिडेट दे के जो है वहाँ मुकाबला रोचक बना दिया है कटहरी में। तीनों कैंडिडेट, सपा का भी कैंडिडेट ओबीसी है, बसपा का भी ओबीसी है और भाजपा ने भी ओबीसी उतार दिया है। तो कटहरी से 3 बार विधायक रहे हैं धर्मराज निषाद, मंत्री भी बने हैं सरकार में, उनका गृह क्षेत्र भी है, तो कहीं न कहीं से अब वो सीधे लड़ाई में आते दिख रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है, अगर पार्टी अंतरकलह को रोक ले जाती है
तो कहीं न कहीं जो है धर्मलाल निषाद भारी पड़ते दिख रहे हैं। जातिगत आंकड़े कितने हावी रहेंगे और खासकर अगर ओबीसी मतों की बात करें तो कितना बिखराव हो सकता है इसमें? ओबीसी मतों में बिखराव तो होगा, ये तो तय माना जा रहा। अगर बीजेपी के जो मूल वोटर माने जाते हैं, सवर्ण वोटर, अगर उनको सहेज ले गए, बीजेपी उनको सहेज ले गई, तो निश्चित तौर पर बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में रहेगी कटेहरी से। और ओबीसी मतों में बिखराव होना तय है, क्योंकि पिछले कई चुनाव से आप भी देख रहे होंगे कि मतों का बिखराव होता है। ऐसे में एक चीज़ ये भी है कि लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती उम्मीदवार हैं सपा से, अमित वर्मा हैं, तो दोनों जो सजातीय होंगे उसमें भी बिखराव तय होगा, जिसका सीधा फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ अभी आज भी देखने को मिली कि धर्मलाल निषाद जब टिकट की घोषणा हुई तो पार्टी कार्यालय पहुँचे, तो एक वो आबो हवा नहीं दिखी जो टिकट पाने पे दिखती है। सत्ता में है बीजेपी, न कोई आतिशबाजी, न कोई माहौल, ऐसे गए और चले आए। इसको लेके एक बड़ा मैसेज जा रहा है समाज में कि जो है कि अंतरकला कहीं न कहीं शुरुआत हो चुकी है, कि वहाँ कोई ऐसी खुशी, ऐसा कोई माहौल नहीं दिखा जो एक जश्न होता है कि पार्टी ने टिकट घोषित की, तो एक जश्न का माहौल होना। अंतरकला की वजह क्या मानते हैं? अंतरकला में जैसे लोग टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट मिला नहीं, और लास्ट टाइम पे बीजेपी ने ओबीसी उम्मीदवार घोषित कर दिया धर्मराज को। तो धर्मराज अभी बसपा छोड़ के पिछली बार आए, चुनाव लड़े थे, अकबरपुर से हारे भी। ऐसे में कटेहरी से कई लोग टिकट मांग रहे थे जो पिछले 10 साल से लगे हैं पार्टी में और पार्टी के मुख्य धारा से भी जुड़े हुए हैं। तो कहीं न कहीं उनको टिकट ना मिलने से तो उनके अंदर नाराज़गी है। लेकिन जो सीधा मुकाबला अब होगा वो सपा और भाजपा में होगा, सीधी टक्कर है वहाँ कटेहरी में। अंतरकला की बात आ रही, क्या लगता है? देखिए, समाजवादी पार्टी में भी अंतरकला थी। यादव समाज के कुछ नेता जो है इस पे जो है बगावत के मूड में थे, उन्होंने बाकायदा प्रदर्शन किया था, जुलूस निकाला था। लेकिन चूंकि कैंडिडेट उनका पहले से घोषित था, इसलिए उनके नेतृत्व ने उनको साधा। एक पहाड़ी यादव थे, उनको अखिलेश यादव ने बुला करके लखनऊ में मुलाकात की और उनको अपने प्रदेश कार्य समिति में जो है सदस्य बना करके उनको संतुष्ट किया। उसके बाद शिवपाल यादव जी को जो है वहाँ का विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रभारी बनाया है। तो शिवपाल जी आए और उन्होंने जो नाराज़ उनके यादव समाज के लोग थे उनके घर घर तक पहुँचे। किसी घर उन्होंने खाना खाया तो किसी घर उन्होंने चाय पी। तो उनका जो नाराज़गी थे वो कमोबेश उन्होंने साध लिया है। अब ओवरऑल वही चुनाव प्रभारी हैं, तो जो उनके मतदाता, जो उनके कोर वोटर हैं, वो कहीं जाने वाले नहीं हैं, वो तो सदे सदाए। अंतरकला की बात आ रही, क्या लगता है कितना अंतरकला? देखिए, अंतरकला की जहाँ तक बात है तो जैसे बताया कि सपा में भी आया था और बीजेपी में अभी खुलकर तो नहीं आया है। हाँ, लेकिन जो माहौल दिख रहा है उससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लगता है कि अंदर खाने से कुछ चल रहा है। वजह क्या है? वजह तो वही है, सबसे ज़्यादा तो कि भाई चुनाव के लिए सभी लोग लगे थे, चुनाव लड़ना है। कई प्रत्याशी सारे प्रत्याशी थे जो ये चाह रहे थे कि उनको टिकट मिल जाए, और उनको टिकट नहीं मिला तो कहीं ना कहीं शुरू में तो नाराज़गी दिखती ही है। और वो नाराज़गी अब कितनी देर तक रहती है, या जो घोषित प्रत्याशी धर्मराज निषाद हैं उसको कितना साध पाते हैं, क्योंकि समय भी उनके पास कम है। जैसा कि सपा में भी दिखी थी अंतरकला, कई लोग नाराज़गी जताए थे, लेकिन अब वो उनके पास चूँकि प्रत्याशी उनका पहले घोषित हो गया था तो थोड़ा समय मिला था, उसको साधने का उन्होंने प्रयास किया है। अब वो कितना साध ले गए हैं ये तो अब आने वाला समय बताएगा। ये थे हमारे पत्रकार मित्र जिनका कहना है कि सपा और भाजपा दोनों में कहीं न कहीं थोड़ा मोड़ा टिकट को लेके अंतरकला जरूर है, लेकिन मुकाबला भाजपा और सपा के बीच ही होगा। के पांडे, यूपी तक, अम्बेडकर नगर।